जय हिंद दोस्त भाई बहन। आज हम लोग जानेंगे कक्षा 5 का पार्ट 4 वीडियो यानी पार्ट डी। इसमें इसके पहले हम लोग जाने थे पार्ट ए के बारे में जाने, बी के बारे में जाने, इसी में सी के बारे में जाने। आज हम लोग जानेंगे डी के बारे में। तो मैं आप सबसे यह बोलना चाहूँगा कि दोस्तों पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स में आप सभी का दिल से स्वागत है। आप हमारे साथ बने रहिए और जो भी हमसे हो सकता है हम आपको सेवा प्रदान करते रहेंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। और यह पुनरावृत्ति का जो लास्ट चैप्टर है चल रहा है, इसको ख़त्म आज कर देंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। और मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। आज नाग पंचमी का दिन है। आप हमारे और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत सारा बधाई हो। चलिए, सबका दिन शुभ हो। चलिए, थैंक यू। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, करते हैं, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 32 से इसके पहले हम लोग 31 तक कर चुके थे। यह इसमें कर रहा है, एक छड़ी को 2 टुकड़े में तोड़ा गया है। कितना है दोस्तों? 2 टुकड़े में तोड़ा गया है, जिसकी लंबाइयाँ 10.2/3 है, सेमी है। और दूसरा का है 20.1/3 सेमी। तो तोड़ने के पहले छड़ी की लंबाई क्या थी, यानी जिसमें टूटा इसके पहले क्या लंबाई थी। तो चलिए देखिए, अब इसमें दोनों को क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ 10 है और 20 है, तो दोनों के जोड़ने पर क्या हो जाता है? 30। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ऐसे लीजिए, 2/3 बचाया। अब यहाँ 2/3, ठीक है। फिर क्या बचा? 1/3। तो जोड़ना है ना, तो जोड़ दीजिए 1/3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक इस प्रकार हो गया। अब इसमें क्या करना है? अब इसको दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। तो 3 का लघुत्तम क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अभी जब 3 आ जाएगा तो 3 से दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 1 3, ठीक। अब जब 3/3 है तो इसको कटिंग करेंगे तो क्या आएगा निकल के? 1। तो पहले तो क्या था? 30 था और प्लस 1। तो 30 और प्लस 1 दोस्तों क्या हो जाएगा? 31। बराबर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 31। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट हमारा। इस प्रकार से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये 32 नंबर हमारा क्लियर हो गया। अब आइए दशमलव भिन्न 33 में दशमलव भिन्न में बदले। तो दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? ऊपर 2 है, नीचे 10 है। तो 10 से दोस्तों 2 में भाग लगा देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 10 में 2 से भाग लगाएंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। तो पॉइंट देंगे, पॉइंट देने के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 0। अब तो कट जाएगा ना। देखिए 10 दूना 20 हो गया। क्लियर। अब ये पूरा पूरा कट गया, कट गया। इस प्रकार से इसका आंसर निकल के दोस्तों आ जाएगा 0। आगे 0 दीजिए या ना दीजिए कोई बात नहीं, 0.2 आंसर यही हो गया दशमलव भिन्न आपका। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से इसको आप बनाइए, इसको बनाइए, इसको आप बनाइए। होमवर्क में इसको ले लीजिए, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ करा साधारण भिन्न में बदलने के लिए। क का देखिए 0.4 है, तो 0.4 क्या है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? 4 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे 1 दे देंगे, ठीक है। दशमलव है ना, दशमलव है तो 1 दे देंगे। उसके बाद कितना संख्या? 1 संख्या, तो 1 0 बैठा देंगे। हो गया आपका यही आंसर। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसको होमवर्क में लीजिए, इसको होमवर्क में लीजिए, इसको होमवर्क में लीजिए, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल होमवर्क में लीजिए। जितना कहता है वही काम करिए, बिल्कुल आसानी से सीख जाइएगा। जो प्रोसेस हमने आपको बताया इसमें, इसी अनुसार से आप कर दीजिए, हो जाएगा। अब करा यहाँ पे मान ज्ञात करें। क में क्या है? 0.48 जोड़ 0.37। तो इसको क्या करना है? जोड़ देना है दोस्तों। तो 7 और 8 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15 के 5, ठीक है। बाकी इसमें आ जाएगा अलग में, तो 3 और 1 बचा था, 4 हो गया। फिर 4 4 8 हो गया, 8 लिख देंगे। अब पॉइंट
अब देखिए पॉइंट को पॉइंट रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे जो जीरो है जीरो लगा देंगे, हो गया। दशमलव के आगे जीरो का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार से आपका ये आंसर तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप दोस्तों कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसको जोड़ दीजिए, होमवर्क में लीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए, इसको भी होमवर्क में ले लीजिए। इसमें कहता है घटाने के लिए, तो इसमें इससे बड़ा से छोटा में ही घटता, हमेशा जब भी घटेगा तो बड़ा से छोटा में घटेगा। माइनस आगे इसमें लिखा हुआ है, घटाइए तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 इतने घटेगा, तो इसे बलक से ले लेगा, 1 हासिल तो ये 10 2 12 हो जाएगा, 12 में 4 घटेगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बच गया 2, तो 2 में से 6 घटेगा नहीं, फिर ये बलक से ले लेगा तो हो जाएगा 12, 12 में 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पॉइंट है तो पॉइंट को पॉइंट ही रहने दीजिए। अब यहाँ इसको दे दिया था 1 तो बच गया था 4, 4 बच गया तो 4 में से 8 घटेगा नहीं, तो ये बलक से ले लेगा 1 तो 14 हो जाएगा, 10 4 14, 14 में से 8 घटेगा तो 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना यहाँ पर बचा था, इसको जब 1 दे दिया था तो 1 बचा था। इस प्रकार से आप बना लीजिए दोस्तों, ये आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं। इसको भी आप घटाइए होमवर्क में ले करके। यहाँ तक हमने अच्छे से जाना है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, आसानी से करके सीख लिए हैं। अब यहाँ आइए 36 नंबर में करा घटते क्रम अवरोही क्रम में लिखें। तो घटते क्रम में क्या, इस सभी में देख लेंगे कि जो सबसे बड़ा है, तो इसमें सबसे बड़ा हमको दिख रहा है 1.008, तो नंबर इसको 1 दे देते हैं, तो इसको 1 नंबर ले लेंगे। फिर इसके बाद वाला देखना है, घटते क्रम में लिखना है ना, तो घटते क्रम में इसके बाद में कौन आ जाएगा 1.82, ये है ना 1.82, तो इसको ले लेंगे 2 नंबर इसको दे करके। ठीक है, 2 नंबर दे करके इसको ले लिए। फिर इसके बाद कौन आ जाएगा 0.9, 0.9 है ना, नहीं सॉरी 3 नंबर आ जाएगा, तो 3 नंबर को दे देंगे। ठीक है 3 नंबर से अच्छा है कि देखिए इसका संख्या ज़्यादा बड़ा है इसलिए 9, तो 9 को ही दीजिए, पहले इसको 3 नंबर में दीजिए। ठीक है 9 वाले को, तो इसमें 9 वाले को दे दिए। उसके बाद आ जाएगा 0.723, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, एकदम बिल्कुल आसान है। आप करिएगा तो होगा, नहीं करिएगा तो नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये आपको कन्फ्यूजन था, हम क्लियर कर दिया, क्योंकि यह 9 है तो ये ही बड़ा हो जाएगा, इससे ये ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 9 को ही पहले दिया जाए, उसके बाद 0.723 को दिया जाए। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ये हो गया घटते क्रम, बड़ा उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। ठीक है, अब आगे बढ़िए, नंबर ख में आइए, 8.95, 89.5। इस प्रकार से जो इसमें बड़ा रहेगा पहले उसी को डालेंगे, इसको आप होमवर्क में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें करा बढ़ते क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में लिखने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, जो इसमें सबसे छोटा रहेगा, जो सबसे इसमें छोटा कौन है आपका, तो 6.89, तो इसको 1 नंबर दे करके लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके बाद कौन आ जाएगा दोस्तों, 6.89 से पहले आपका 0.896 है, तो इसी को 1 नंबर पहले देंगे, तो 1 नंबर में इसको लिखें, इसको लिखेंगे 2 नंबर में, इसको लिखेंगे 2 नंबर में। उसके बाद 8.5 को लिखेंगे 3 नंबर में, उसके बाद 11.65 को लिखेंगे 4 नंबर में। इस प्रकार से आपका दोस्तों बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप बनाइए, बन जाएगा, और नीचे वाला को होमवर्क में ले लीजिए। ठीक है, होता है बोलने में मिस्टेक होता है, सभी से होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब छोटा छोटा बात के लिए उठना नहीं है, और आराम से आगे को काम में बढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बिल्कुल आसान प्रश्नों को जवाब देने के लिए 38 में आते हैं। 5 कलम का मूल्य 75 रुपया है, तो उसी तरह से 3 कलम का मूल्य ज्ञात करें। तो 5 कलम का
देखिए 5 कलम का मूल्य 75 रुपया है, तो उसी पर तरह से 3 कलम का मूल्य ज्ञात करें। तो कर रहा है 5 कलम का मूल्य 75 रुपया, तो 5 से भागा लगा देंगे, 5 से दोस्तों भागा लगाएंगे 75 में, ठीक है। तो हमको 1 कलम का मूल्य निकल के आएगा, 5 एकम 5, ठीक है। इसको घट के आएगा 2, फिर नीचे लिखा आएगा 5, तो पचम 25, 5 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 वाली 25 कट गया, तो यानी 1 कलम का कीमत आपका हो रहा है 15 रुपया, ठीक है। तो इसी प्रकार कर रहा है 3 कलम का मूल्य ज्ञात करना है, तो 15, 1 कलम का मूल्य 15 गुना 3 कलम, 3, तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 तिया 45। कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका ओके हो गया। इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। 39 नंबर, एक बंडल में 10 रुपये के 310 नोट है, तो बंडल में कुल कितने रुपये के नोट होंगे दोस्तों। देखिए 310 नोट है, तो इसी में बस एक शून्य उठा करके इसमें और लगा दीजिए। देखिए 10 गुने सीधे 31 यानी 310, तो बराबर क्या हो जाएगा, सीधे एक शून्य इधर आ जाएगा, 31 डबल 0, 310 हो गया, एक शून्य और इधर लगा दीजिए 3100, यही आंसर हो गया आपको, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ आइए 40 नंबर में, 6:45 पूर्वाह्न के 8 घंटे बाद समय क्या होगा। तो 6:45 पूर्वाह्न है, तो इसको 8 घंटा इसमें और जोड़ दीजिए, तो क्या जाएगा 2:45, ठीक है। पूर्वाह्न है ना, अपराह्न हो जाएगा, 2 बज के पूर्वाह्न है तो अपराह्न हो जाएगा, अपराह्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पूर्वाह्न है तो पूर्वाह्न ही रहेगा ना। चलिए ठीक है, देख लीजिए आप आसानी से। जब 6:45 पूर्वाह्न के 8 घंटे बाद तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अपराह्न हो जाएगा। जो हमने बोला आपको वही होगा, अपराह्न हो जाएगा, अपराह्न, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं कि इसको 8 इसमें सिर्फ जोड़ दीजिए ना, 8 6 14, तो 2 बजे 2 ही बजेगा ना, 12 बजे के बाद 1 2 लिखते हैं ना, इस प्रकार से। अब आइए आगे 41 नंबर में, एक कमीज में 1 मीटर 85 सेमी कपड़ा लगता है, एक कमीज में। तो यहाँ 2 कमीज में कितना लगेगा, तो इसको जोड़ देना है, 185 को 2 बार जोड़ना है, तो 3 मीटर, यानी कि 85 को 2 बार जोड़ेंगे, 85 ठीक, 5 5 10 की 0 हो गया, 8 8 16 1 17 हो गया, ठीक। तो ये 17 हो गया, तो एक इधर चल जाएगा, तो 1 1 2 मीटर तो ऐसा ही हो गया, और एक यानी 3 मीटर 70 सेमी कपड़ा लगेगा। क्या दोस्तों, 70 सेमी। इस प्रकार से आसानी से आप इसको आंसर में ले सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए 42 नंबर, एक लड़का 1 घंटा में 2 किलोमीटर 620 मीटर चलता है, तो उसी रफ्तार में 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। यानी 1 घंटा में इतना चल रहा है, 2 किलोमीटर 620 मीटर, तो 2 घंटे में इसका दोगुना कर दीजिए, तो यहाँ 2 और 620, ठीक है। फिर आ जाएगा 2 फिर 620, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए आसानी से, 0 का 0 हो जाएगा ये, फिर 2 2 4 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, 12 के 2 आई 2 2 4 1 इधर 5 हो जाएगा, या तो 5 हो जाएगा ना। 5 किलोमीटर 240 मीटर चलेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, बिल्कुल आसान था प्रश्न, इसको सिर्फ जोड़ने का तो था। अब आइए 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। अब इस प्रकार से देखिए कोण रहता है, ठीक है। यह अब यहाँ 40 डिग्री, तो ये कोण का मान 90 होता है, एक कोण का मान दोस्तों 90 होता है। तो इसमें 40 डिग्री का रहा है, अगर यहाँ ये कहाँ, यह 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये पूरा कोण का मान का रहा है कितना होगा, तो इधर एक भाग में 40 है, तो दूसरा भाग में क्या जाएगा दोस्तों, 50, ठीक है।
चलिए दूसरा देखते हैं 44 में 50 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। इसी प्रकार से एक मान ऐसे इधर आइए लंब के अनुसार एक भाग में इधर हो गया 90, ठीक है, इधर भी हो गया 90, किधर तो ठीक है। अब कह रहा है एक भाग में 50 है, 50 है तो संपूरक कोण, तो संपूरक इधर के भी कोण मिला करके दोनों को जोड़ना है, तो 9 दूना 18, 180 होता है। तो 180 में 50 को घटा दीजिए सीधे से, 180 में 50 माइनस, ठीक है, 50 को माइनस कीजिएगा तो आंसर आपको निकल के आ जाएगा 130। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आसानी से इसको बना लिए आप, बिल्कुल आसान था, आप कर लिए। अब कर रहा है कोण मापक चंदा की मदद से 60 डिग्री का कोण बनाए। तो एक तरह से ये जो चांद होता है इस प्रकार से, इसमें रहता है डिग्री, कोण मापक रहता है, तो इसका सहायता से आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है। 60 डिग्री इस प्रकार से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं। अब मीटर स्केल, मीटर पैमाना की मदद से निम्नलिखित माप का रेखाखंड खींचे। अब ये 5 सेमी है, तो हमारे पास जिस प्रकार का जो मीटर स्केल रहता है इस प्रकार से, इसमें रहता है 1 2, इस प्रकार से जो रहता है इस प्रकार से, इसके सहायता से अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हमारा माप 5 सेमी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ पूरा 5 सेमी का एक रेखाखंड खींच देंगे, बस हो गया। उसी प्रकार से 2.8 सेमी का रेखाखंड, तो 2.8 सेमी का रेखाखंड खींच देंगे, यही कह रहा है। अब कह रहा है खाली स्थानों को भरें, तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। क्या होती है दोस्तों, बराबर, वर्ग न है बराबर, ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। अब आइए नेक्स्ट दोस्तों कह रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोण 3 भुजाएं होती है। क्या भुजाएं होती है दोस्तों, त्रिभुज के 3 भुजाएं होती है, 3, ठीक है। गोला एक क्या है दोस्तों, ठोस आकृति है। गोला एक क्या है, ठोस आकृति है। गोला जो होता है, गोला एक ठोस आकृति है। अब नीचे की आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इसमें संख्या क्या बताना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इधर वाला भाग है ना 5 हो गया, फिर इधर वाला भाग हो गया दोस्तों 6 हो गया, फिर इधर वाला भाग हो गया दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक 7 हो गया, अब इधर वाला भाग हो गया दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर वाला 8 हो गया। तो आंसर निकल के इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, 8। कितना आ जाएगा, 8 इसमें त्रिभुज है, 8 कोण है, ठीक है, 8 त्रिभुज है। अब निम्नांकित आकृति का परिमाप ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसमें परिमाप ज्ञात करने के लिए जो भी आप देख रहे हैं बाहर का एरिया सबको एक दूसरे से जोड़ देना है, आपका आंसर निकल करके 26 आ जाएगा। यही आपका परिमाप है, सभी को जोड़ दीजिए, ऊपर नीचे गुना कर करके, ऊपर नीचे गुना कर करके जोड़ दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह धमाकेदार वीडियो इसलिए था कि क्योंकि इसमें हम अलग अलग पेज को कम बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका अभ्यास करिए, पीछे से जो भी वीडियो ABCD लेके आए थे पुनरावृत्ति का, पुनरावृत्ति, यह देखिए पुनरावृत्ति का जो हमने 4 वीडियो दिया, इसको बारी बारी से देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, और समीलो का सब का हम एक वीडियो भी बना कर दे देंगे आपको, कि ताकि एक जगह सब आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। और शेयर करते से क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है दोस्तों, घटना नहीं है। इसलिए आप ज़रूर शेयर करें और दूसरों को भी कहें सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन का घंटा दबाइएगा तो जब भी वीडियो हम डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नागपंचमी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय।